जय श्री राधे जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल रंग ग्रुप पे। आपकी उम्र 26 वर्ष है, आप लड़के हैं एंड आपके बहुत सारे सवाल हैं, खासकर करियर के विषय में, मैरिज के विषय में, इसके अलावा मनी एंड व्हीकल एंड आफ्टर मैरिज लाइफ। खासकर करियर एंड मैरिज, इसको लेकर आपका कंसर्न ज़्यादा है। शुरुआत करेंगे सबसे पहले आपके लेफ्ट फॉर्म से। आप राइट हैंडेड पर्सन हो, यहाँ से जानेंगे आपके हम डेस्टिनी के रिगार्डिंग। इसके बाद चलेंगे आपके राइट पाम में एंड वहाँ से करंट सिचुएशन को हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करेंगे मणिबंध की रेखाओं से। मणिबंध की जो प्रथम रेखा है उनकी जैसी की स्थिति यहाँ पे बन रही है, यह रेखाओं के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, जो कि परिस्थिति निश्चित तौर पे आगे जाके थोड़ी सी मुश्किल होती प्रतीत हो रही है। इस कारण जीवन शक्ति का अभाव रहेगा, एक डर की जैसी स्थिति जीवन प्रयत्न व्यक्ति के अंदर पनपती हुई रहेगी। जीवन के जो भी खास पहलू हैं, खासकर व्यक्ति के धन संबंधित, व्यक्ति के आयु संबंधित, व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधित, इसके अलावा जीवन के जो सुख होते हैं उनसे संबंधित, इन सब में एक स्ट्रगल और संघर्ष की स्थिति को ये स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य यहाँ पे करता है। इसके अलावा द्वितीय स्थिति देखें जिसमें आपकी धन और सुख की एक साथ रेखाएं आपस में जुड़ के आगे की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी परिस्थितियाँ कमोबेश अप डाउन की स्थिति में आपके साथ बन के रहने वाली है, क्योंकि जो सिचुएशन आपके पाम के अकॉर्डिंग है उसमें जातक को चल संपत्ति के रूप में काफ़ी कुछ प्राप्त होगा, लेकिन अपने धन से यहाँ पे कुछ भी सुख की स्थिति स्पष्ट तौर पे आपके लिए दिख नहीं रही है। इसके अलावा यश की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में यश है, लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों का जिस तरीके से उपयोग होना चाहिए वो करते हुए नहीं दिख रहे हैं। अब चलेंगे ऊपर के क्षेत्रों में एंड वहाँ से जानेंगे कि परिस्थितियाँ किस तरीके से आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं। सबसे पहले गुरु के इस पर्वत क्षेत्र को लेंगे और यहाँ की सिचुएशन को देखेंगे। गुरु का यह पर्वत क्षेत्र और इनका बेस काफ़ी वीक हो चुका है। वीक होने से क्या होता है कि आपके अंदर की जो एक शक्ति होती है, मन शक्ति, उसके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमी रहेगी और अंदर से हमेशा लो फील करने की जैसी स्थिति रहेगी। इसमें क्या होगा, आपके अंदर सामर्थ्य होगा, आपके अंदर शक्ति होगी, कर पाने की कुव्वत होगी, लेकिन आप उन चीज़ों को कर नहीं पाएंगे एक भय की वजह से। और इन चीज़ों से जब तक आप छुटकारा नहीं पा लेते तब तक वो चीज़ें आपके ऊपर हावी रहेंगी। होगा कुछ नहीं, सब एक शैडो की तरह आपके जीवन को प्रभावित करने का यहाँ पे कार्य करेंगे। लेकिन आप अगर उससे बाहर आ जाते हो तो जीत आपकी होगी, और उससे अगर आप बाहर नहीं आ पाते हैं तो हार आपकी ही होगी। और यहाँ जो ऊपर के क्षेत्र में जो रेखाएं मौजूद हैं वो रेखाएं आपके जीवन को, आपके अंदर की शक्ति को बढ़ाने के लिए पूर्ण रूप से यहाँ पे कार्य कर रही है। और आपके जीवन के जैसे ही 29वां वसंत पार होगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव की स्थिति यहाँ पर स्पष्ट तौर पे आपको नजर आएंगे, जिस समय निश्चित तौर पे महादशा और अंतर्दशा का परिवर्तन होगा। कुछ गोचर इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे जिस समय आप जीवन को सही ढंग से जी पाने की सीख प्राप्त कर लेंगे। हालांकि एक थोड़े से समय के लिए होगा, लेकिन अगर उस समय चीज़ों को सही अर्थों में समझ लिया जाए तो इस जीवन को बेहतर गति से आगे बढ़ा पाने में आपके लिए कामयाब हो पाएगी। फिलहाल की जो परिस्थिति है, यहाँ पर रेखाएं इसे जाले की तरह आपस में घेरने का कार्य कर रही है, और जब जाला इस प्रकार से इसके ऊपर लग जाता है तो आपके अंदर शक्ति होते हुए भी उसे विकास करने का मौका नहीं देता, उसे उभरने का मौका नहीं देता। आप कहीं ना कहीं आपके अंदर जो पावर है उसे आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, और इस कारण आप पेशो पेश में जी रहे होते हैं। इसे ऐसे लेना चाहिए जैसे आपके अंदर एनर्जी है लेकिन उसे आप यूज नहीं कर सकते, तो एनर्जी क्या करेगी, अंदर ही अंदर आपको बीमार करेगी। उसी प्रकार की स्थिति को दर्शाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा आपके ऊपर फैमिली प्रेशर को भी स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हम अपने ऊपर बहुत सारा दबाव ले लेते हैं कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें वो करना है, इस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाना है, लेकिन हमारे सामने कुछ दिख नहीं रहा है और चीज़ों को हम बेहतर ढंग से आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। जब इस प्रकार से आप अपने ऊपर दबाव लेंगे तो जो चीज़ें आपके हक में है उन चीज़ों से भी आप हाथ धोने की स्थिति में आ जाते हैं। इसलिए चीज़ों को एकीकृत करें और सामने से देख के एक एक करके चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढें और उससे ख़त्म करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। अदरवाइज ये तो डेस्टिनी है, ये आपको उलझाने में लगातार लगी रहेगी जब तक कि आपकी एज 36 और उससे ज़्यादा नहीं हो जाती। 29 के बाद आपको अगले 2.5 से 3 साल जीवन में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट तौर पे देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद फिर से चीज़ें कहीं ना कहीं धूमिल होती या ज़िंदगी की संध्या होती हुई आपको स्पष्ट तौर पे दिखेगी। हालांकि फिर से बता देता हूँ, एक छाया की तरह होगी, शैडो की तरह होगी। जिस दिन आप इस छाया से ऊपर चले गए, आपका कद छाया से बड़ा हो गया, आप
जीवन को बेहतर ढंग से जीना सीख पाएंगी और चीज़ों को बेहतर ढंग से लेंगी, जिस कारण जीवन में सुख का संचार होगा। अदरवाइज जो चीज़ें जैसी चल रही हैं उसी प्रकार से आपको तकलीफ देने की स्थिति में आगे की तरफ बढ़ेंगी। इसके अलावा हम शनि के क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो शनि का यह क्षेत्र यहाँ पर इनका बेस स्ट्रांग है, लेकिन ऊपर से कार्य करती हुई दिख नहीं रही है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा, मन के अंदर विभिन्न प्रकार के जो नकारात्मक विचार होते हैं उन चीज़ों का फैलाव होगा और नकारात्मक चीज़ें आप पर असर करना शुरू करेंगे। इसमें विभिन्न प्रकार के जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं, बाहरी ताकतें और कुछ सूक्ष्म चीज़ें, सूक्ष्मदर्शी होना, ऐसी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी। गुड ज्ञान की तरफ जातक बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करने लगता है और विभिन्न प्रकार की चीज़ों को जानने की तरफ आगे बढ़ता है। लेकिन इसके कारण क्या होगा कि मन और भी ज़्यादा अशांत होगा और भी ज़्यादा उलझेगा। इनफैक्ट कि आप तांत्रिक प्रक्रियाओं की तरफ और क्रियाओं की तरफ भी ध्यान दे सकती हैं। बहुत ज़्यादा गूढ़ जो सब्जेक्ट हैं उनकी तरफ भी जा सकती हैं। कई दफ़े कुछ गलत कार्यों की तरफ भी प्रवृत्ति को ले जाने का कार्य करेगा। लेकिन इस समय है जिस समय खुद पर संयम रखा जाए, खुद को नियंत्रण में रखा जाए। अदरवाइज ये चीज़ें आपका ही नुकसान बाद में करवाएंगी, क्योंकि जो शनि की यहाँ पर परिस्थिति है खुद से आपको कुएं के पास ले जाएगी, खुद से जंप लगवा देगी उसके अंदर और फिर उसके बाद आप ही के ऊपर पूरा दोष आएगा। ठीक है, क्योंकि उससे नुकसान कुछ और लोगों को होगा और आपका उससे ऐसा नुकसान हो जाएगा जिसे आप कभी भी उस जख्म को ठीक नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी जो भी मन में कुविचार, विभिन्न प्रकार के ऐसे विचार आए जो कि तकलीफ बढ़ाने वाले हो या जिसका दूरगामी प्रभाव बेहतर ना हो, उन चीज़ों से बचने की स्पष्ट कोशिश करनी चाहिए। सूर्य की अगर इस क्षेत्र की बात करें तो सूर्य पूर्ण तौर पर यहाँ पे अस्त है। इस कारण आपके जीवन में कहीं ना कहीं जो एक नकारात्मकता फैली हुई है उन चीज़ों को और हद तक बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करेगा। सतही रेखाएं आपस में टूट के यहाँ पे एक प्रवाह की तरह आगे की तरफ बढ़ रही है और जब भी ये वलय की जैसी स्थिति बनाती है तो ये बेस बनाएगी। ठीक है, यानी कि हाथ छोड़ेगी भी नहीं लेकिन ढंग से पकड़ेगी भी नहीं, हिलते डुलते रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि कब तक पकड़े हुए हैं कब तक नहीं। तो एक असुरक्षा की भावना लगातार यहाँ पर विद्यमान रहने का एक प्रयास करेगी। इसके अलावा आपका एक सवाल था खासकर कैरियर के लिए रिलेटेड कि क्या गवर्नमेंट जॉब के कुछ आसार हैं। सीधे तौर पे बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब के आपके हथेली में किसी प्रकार से कोई भी योग नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब की तरफ से यहाँ पर ना है बिल्कुल। और आप निजी स्तर पर आप अगर कोई उद्यम करती हैं तो उसमें आपके लिए सफलता के स्पष्ट योग बनेंगे। देखो, बिना मतलब के समय गंवाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी कुंडली का भी पूर्ण रूप से परीक्षण किया हमने, वहाँ भी स्पष्ट हैं चीज़ें कि किसी प्रकार से आपके जीवन में सरकारी नौकरी या धन की कोई भी संजोग योग किसी प्रकार से यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। इसके अलावा आप जिस प्रकार के जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं और ग्रुप ए और बी के और रिगार्डिंग स्पेशली ए, तो उनके या बी सी डी ग्रुप क ख ग घ अंग तक का उपाय यहाँ पर स्पष्ट तौर पे नहीं है। इसे आपको नकारात्मक रूप से नहीं लेना चाहिए, पूर्णतः सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। आप खुद के अंदर जाएं और देखें कि आप उसके लिए कितना कर पा रही हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका माइंड डाइवर्ट हो चुका है। चीज़ें कुछ इस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित कर रही है कि आप उन चीज़ों पर पूर्ण फोकस नहीं लगा पा रहे हैं और एक लंबे अरसे तक ये चीज़ें आपके साथ चल पाई हैं तो कहीं ना कहीं ये बोरियत की तरफ बढ़ रही हैं। तो इन चीज़ों से निकल के जीवन को एक नया ढंग देना निश्चित तौर पर आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा बुद्ध के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर बुद्धि विवेक का जो सामंजस्य है वो अपने लेवल से काफ़ी आगे चला गया है, तो चीज़ें अब आपके जीवन को प्रभावित करने का कार्य नहीं करती। कहीं ना कहीं दूसरे की बातें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बीच डावाडोल जैसी स्थिति है। उस नाव की मनिंदा जो कि समंदर में एक ऐसी जगह पे फंस गया है जहाँ पे दोनों तरफ से लहरें आ रही हैं, न कोई उसे डुबा रही है न कोई उसे किनारे लगा रही है, बस बीच में उसे ऊपर नीचे कर रही है। बस ऐसी सिचुएशन को बनाने का यहाँ पर कार्य स्पष्ट तौर पर कर रहा है। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आएंगे और हम जानेंगे कि आपके मार्स की क्या सिचुएशन है। मार्स का जो एरिया है आपके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन निश्चित तौर पे मांगलिक दोष आपके यहाँ पर आरूढ़ है। अभी आपकी 26 से 29 तक अपने आप ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी अगर आप किसी प्रकार से पूजा पाठ नहीं भी करवाते हैं फिर भी। लेकिन यहाँ की जो प्रकृति है ये आपको विभिन्न प्रकार से मानसिक संताप में रखने का कार्य यहाँ पर करने वाली है। इनसे अगर बचना है तो इससे संबंधित कुछ उपाय जो आपको स्पेशली जब व्हाट्सएप पे आप आएंगे तो वहाँ पे आपको सारे उपाय बताए जाएंगे, जो भी आपकी रेमेडीज वगैरह होंगी, तो उस समय उन उपायों को करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। इसके अलावा मंगल की एक सीधी रेखा का यहाँ पर होना आपके लिए काफ़ी बेहतर है, क्योंकि ये विभिन्न प्रकार की मुसीबतों से आपको बचाने का कार्य करता है। जिस नाव की हमने बात करी थी बिल्कुल वही कहानी है कि ये डूबने नहीं देगा और कभी न कभी तो तूफान शांत होगा, कभी न कभी तो किनारा एक मिलेगा, लेकिन समय लगेगा और उसके लिए आपको पूर्ण मेहनत करनी पड़ेगी।
देखो, किस्मत और कर्म का ऐसा है कि किस्मत में हमारे खाना लिखा है, मिल जाएगा आपको, लेकिन मुंह तक जाने के लिए ना कर्म करना पड़ता है, हाथ चलाना पड़ता है। तो वैसी सिचुएशन है, आपको काफ़ी मेहनत यहाँ पे करनी पड़ेगी। किस्मत ऐसा है ना कि ज़िंदगी जब मिलती है ना आपको, तो ज़िंदगी एक एक पल का यूज करवाना चाहती है। अगर एक पल आप आलस्य करते हो, एक पल आप लापरवाही करते हो, आप बैठ जाते हो ना, ज़िंदगी बहुत बड़ा भुगतान आपसे करवाएगी, ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। श्री रामचंद्र जी आए थे, श्री कृष्ण जी आए थे, कोई एक पल भी बैठा इस दुनिया में? सबके पास अपार शक्ति थी, लेकिन किसी को एक पल डेस्टिनी ने, प्रारब्ध ने बैठने नहीं दिया, जिंदगी भर करवाते रहे। इसी तरीके से हम आप तो मामूली मनुष्य हैं, करना ही पड़ेगा आपको, और करते रहने में ही भलाई है। अन्यथा जो रुक गया वो ख़त्म हो गया, जो चलता रहता है उसी का नाम होता है। दूसरे मंगल की स्थिति की बात करें तो यहाँ की परिस्थिति आपके हक में है, काफ़ी ज़्यादा घूमने फिरने के आपके लिए योग बनेंगे। हालांकि अनफॉर्चुनेटली वो भी कुछ बेहतरीन योगों के निर्माण नहीं कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की परेशानियों के कारण ही ये चीज़ें आपकी तरफ जाएंगी। इसके अलावा जीवन रेखा की बात करें, जीवन के उत्तरार्ध तक आपके जीवन में चीज़ें अप्स डाउन की सिचुएशन बनी रहेगी, पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद इन चीज़ों में ढलान आ जाएगी, सीखना शुरू कर देंगे और जीना शुरू कर देंगे, उसी का आनंद लेना शुरू कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग ये ज़िंदगी आगे की तरफ लेती हुई चली जाएंगी। इसके अलावा नीचे के क्षेत्र में आए तो ज़िंदगी अच्छी खासी मिली है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दूसरा आपका था शादी के विषय में, लव मैरिज और अरेंज मैरिज। क्लियरली अरेंज मैरिज हालांकि एक बेहतरीन है कि इस अरेंज मैरिज से आप काफ़ी ज़्यादा खुश रहने वाले हैं, ठीक है। तो लव मैरिज भी यहाँ पे आपके लिए कोई योग नहीं बन रहे हैं, और शनि इन चीज़ों को और भी ज़्यादा मुश्किल बना रहा है। इनफैक्ट कि लव मैरिज आपके लिए कतई भी अच्छा भी नहीं है। अगर उस ज़िंदगी में आप जाते हो तो निश्चित तौर पे आप फिर से अकेले होने की स्थिति में आ जाएंगे एक खास फेज में। लॉट्स ऑफ मिस हैपनिंग, कुछ विशेष ऐसा है जिनसे बचने के लिए ज़्यादा अच्छा है, और निश्चित तौर पे उसके बारे में ज़्यादा अंदर तक आपको मुझसे पूछना भी मत, और मैं जाना भी नहीं चाहता, ठीक है। तो मेरी लॉट्स ऑफ हर्ट्स रिलेटेड वीडियो है, हर्ट्स लाइन रिलेटेड, उस पर जाके आप इन चीज़ों को अगर जानना चाहो तो जान सकते हो। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा है। और मैरिज की अगर बात करें तो अभी आपके मैरिज में मिनिमम 3 इयर्स बाकी है, और 29 और 30 इसके बीच में ही होगी। उससे पहले कितना भी कुछ भी कर ले हो ही नहीं सकती, कोई योग ही नहीं बन रहे, ठीक है। इसके अलावा आपके मस्तिष्क रेखा की हम बात करें, शुरुआत से ही चीज़ें काफ़ी उलझी पड़ी है। इनफैक्ट कि अभी जो आपकी एज आ रही है ना 26 में आप हो, 21 to 24 इस समय कुछ ग्रह दशा ऐसी थी, निश्चित तौर पे इसने भयंकर डिप्रेशन की तरफ इसने ले जाने का कार्य किया है। इनफैक्ट अभी तो आपकी हालत बहुत ज़्यादा सुधरी होगी, ठीक है। नहीं तो बिकॉज जब मैंने आपकी हाथ देखी थी, आपने व्हाट्सएप किया था, मैंने पूछा था आपसे कि आप डिप्रेशन में कब रहे थे लास्ट टाइम, तो आपने बोला था नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आप पता नहीं, अब शायद बताओ आप, ये ऐसा था जिस समय निश्चित तौर पे मेडिसिन भी आपने लिया है, ठीक है। और ये चीज़ें आगे फिर से नौबत आ सकती है, इसलिए आपके लिए चीज़ों को सकारात्मक रूप से देखना और पॉजिटिव रहना आपके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो चीज़ें आपके हाथों से बिखरती चली जाएंगी, निकल जाएंगी बाहर, तो इससे निश्चित तौर पे आप बचें। इसके अलावा हम बात करेंगे आपके मस्तिष्क रेखा पर यहाँ बिखराव की। देखो, ये बिखराव एक ऐसा है जो कि जीवन भर आपके साथ रहने वाला है। जब भी आप बहुत ज़्यादा लो फील करेंगे, जब भी बहुत ज़्यादा नकारात्मकता की तरफ बढ़ेंगे, ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी और आपको बहुत ही अंधेरे की तरफ लेती हुई चली जाएगी, जो कि आपके लिए मुश्किल पैदा कर देगी। भाग्य रेखा की अगर बात करें तो भाग्य रेखा काफ़ी सुस्पष्ट है, काफ़ी बेहतरीन है आपके लिए। तो निश्चित तौर पर आप प्राइवेट अपना करियर काफ़ी, इनफैक्ट कि लास्ट 2 ईयर से आप कहीं ना कहीं से इनकम भी अच्छी खासी आप कर रहे हैं, जॉब कर कहीं से, और ये चीज़ें आपको आगे लेके जाने वाली है। आफ्टर मैरिज भी आप अगर जॉब करना चाहते हैं तो लॉट्स ऑफ चांसेस हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इन लॉज जो भी आपके होंगे वहाँ से आपके लिए सपोर्ट की सिचुएशन यहाँ पर बनी रहेंगी। लेकिन आप खुद के अंदर जो उलझने हैं उनसे आप कैसे निकल रहे हो, ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक दूसरी दुनिया में जी रहे हो। आपने अपने शैडोज बना रखे हैं कई सारे, ठीक है, मुखौटे, और उनके अंदर आप जी रहे हो। आप जो नॉर्मल एक होते हैं ना कि हम ज़मीन पे हैं तो ज़मीन पे दिखने चाहिए, वैसे आप नहीं दिख रहे हो। आप अंदर ही अंदर करते कुछ और रहते हो, दिमाग आपका कहीं और रहता है, कहीं खोए रहते हो, पता नहीं किस दुनिया में हो। और इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि हेडलाइन आपकी
जब कई जगह ब्रेक कर रही है और इस तरीके से ब्रेक कर रही है जिसकी सिचुएशन बिल्कुल भी यहाँ पर आपके पक्ष में नहीं जा रही है, और आपस में जो मिलाने का कार्य कर रही है ये भी आपके सपोर्ट को दिखा रही है। इनफैक्ट कि जो आपके हस्बैंड होंगे आपका काफ़ी हद तक सपोर्ट करने वाले और काफ़ी ज़्यादा आपकी केयर करने वाले, इस कारण आप काफ़ी हद तक यहाँ पर बचते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप किसी न किसी प्रकार की मानसिक व्याधियों से अगर ग्रसित यहाँ पर रहने वाले हैं तो निश्चित तौर पे आपके एक अच्छे जीवन को खराब करने का कार्य करेगा, डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेगा। तो इनसे आपको बचना पड़ेगा और अपनी ज़िंदगी को आगे जीना पड़ेगा। आगे की तरफ बढ़ना आपके लिए एकमात्र यहाँ पर उपाय है। अन्यथा जो बीच का समय है ना राहु, आपके किसी भी काम को आसानी से होने दे ऐसा होने वाला नहीं है। परेशानियाँ बिना आपके जीवन में आए आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक कड़वी सच्चाई है आपकी लाइफ की और इसे आपको जानते हुए जीना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए आप कोई उपाय भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कार्य करना प्रारंभ कर चुकी है। आपके अगर कर्म हाथ की हम बात करें, जब आपके दाहिने हाथ में जाते हैं तो वहाँ चीज़ें दिखती है किस प्रकार से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, बिल्कुल साफ सफाक है, कहीं कोई दोष की स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन जब आपके लेफ्ट वार्म में आते हैं प्रारब्ध में, तो वहाँ पर पता चलता है कि चीज़ें कितनी उलझी हुई है। ये ऐसे है जैसे एक स्माइल वाली फेस हम देख पा रहे हों और उसके अंदर के तूफान को हम ना समझ पा रहे हों। तो ये आपके अंदर का तूफान बता रहा है आपका डेस्टिनी पाम। एंड जो आपका कर्म हाथ है वहाँ से दिख रहा है बाहर की चीज़ें, डेकोरेशन बस दिख रही है, अंदर की इंजीनियरिंग यहाँ पे दिख रही है, तारीख किस प्रकार उलझी हुई है। और इन चीज़ों से आपको निकलना पड़ेगा। किस्मत ज़्यादा समय नहीं देने वाली है, काफ़ी समय दे चुकी है। अगले 3 साल या तो आप ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीना सीख लें, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए जिस प्रकार से अभी चल रही है और भी ज़्यादा पेचीदा होती चली जाएंगी। चंद्र के इस क्षेत्र की बात करें, भरपूर उलझन के साथ किसी प्रकार की कोई भी रेखा को इसने वर्ण नहीं कर रखा है। जब भी ऐसी परिस्थिति बनेगी ये आपकी तरफ से, खासकर आपके जो कुछ अपने लोग होंगे, खून के रिश्ते होंगे, वहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के झटके और विभिन्न प्रकार के ऐसे अवसाद दिए जाएंगे जो कि आपके जीवन को काफ़ी मुश्किल परिस्थितियों की तरफ लेते हुए चले जाएंगे। और आप गुजारिश करेंगे कि अगले जन्म में एज ए ऑर्फन ज़्यादा अच्छा होता है ज़िंदगी। चलिए अब हम चलते हैं आपके दाहिनी हथेली में एंड वहाँ से चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम जानेंगे आपके खासकर इस तिल के विषय में, यहाँ की स्थिति कैसी है। देखो ये एक बदलते मस्तिष्क की स्थिति को दर्शाती है और जब उस पर हम काबू नहीं कर पाते तो उन चीज़ों को स्पष्ट तौर पर दर्शाने का कार्य करती है। आपको एक मछली की तरह बनाती है और फिसलन पैदा करती है। ये फिसलन आपके खुद के लिए ज़्यादा हानिकारक है, इससे बचना व्यक्ति के लिए अनिवार्य हो जाता है। अगर गुरु के इस माउंट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ की परिस्थिति भी कुछ इसी प्रकार है। आस्तिकता और नास्तिकता के बीच की एक धुरी होती है ना, उस पर इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहीं ना कहीं डोलते होते हैं। आप भी डोल रहे हैं, लेकिन आप किसी निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए नहीं डोल रहे हैं, आप डोलते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हम डोल क्यों रहे हैं। ठीक है, हम जंप क्यों कर रहे हैं और हम इधर से उधर क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इसके लिए आपके पास सही तरीके से बुद्धि विवेक का सामंजस्य होने की स्थिति होनी चाहिए, जो कि कतई भी यहाँ पर काम नहीं कर रही है। और कहीं ना कहीं आपकी मति हर उस उपाय को ढूंढ रही है जहाँ पे आपको लगता है कि सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसलिए किसी भी चीज़ों को धारण करने से आप कहीं पीछे नहीं हट रही हैं। ये आपको आर्थिक तौर पे भी पीछे ले जा रही है, मानसिक तौर पे भी पीछे ले जा रही है और स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार के विकार को भी देगी और एक ऐसी उलझन की तरफ ले जाएगी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक आगे आने वाले समय में होता चला जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अर्ध विष्णु तिलक की स्थिति बनी हुई है वो भी काफ़ी ज़्यादा खंडित अवस्था में है। तो जब इनका बल यहाँ पर कमज़ोर हो जाता है तो निश्चित तौर पे किस्मत का सहयोग भी हमें उसी प्रकार से कम कम करके मिलता है। एक छोटे से समय तक के लिए हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी, 6 महीने अच्छा लगेगा, फिर 2 महीने के लिए चीज़ें उसी प्रकार से ख़राब हो जाएंगी। जब हमें लगेगा कि ज़िंदगी अब पटरी पे आती चली जा रही है, तब पता चलेगा कि पूरी ट्रेन ऑलरेडी 2 महीने पहले से पटरी से उतर चुकी है। तो आप कभी भी असावधान हो ही नहीं सकते। आप असावधान अगर हो जाएंगे तो राहु सामने बैठे हुए हैं, सैटर्न आपके सामने बैठे हुए हैं, वो तुरंत क्लास लगा देंगे। तो इन चीज़ों से बचना आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। फिलहाल यहाँ पे सूजन दिख रही है, यानी कि माउंट की एक सिचुएशन होती है ऐसी, तो इनका सूजन यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इनसे संबंधित उपाय तत्काल इनफैक्ट की वीडियो देखने के और नेक्स्ट 11 डेज़ के अंदर अब इन चीज़ों को अगर शुरुआत कर देते हैं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ऑलरेडी एक काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुका है।
इसके अलावा बात करते हैं आपके सन के इस माउंट की। यहाँ पे कुछ भी नहीं है आपके लिए, पूरी तरीके से अस्त है और ये किसी भी प्रकार से आपको आगे बढ़ा पाने में यहाँ पर सक्षम नहीं दिख रही है, जिसके लेकर मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया था कि गवर्नमेंट जॉब के लिए आप बिल्कुल भी दिमाग से निकाल ही तो उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आप समय जाया कर रहे हैं और इन चीज़ों से बाहर की तरफ आप आएँ। इसके अलावा आपकी हॉटलाइन, फिर से जो आपकी मैरिज रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसे मैं स्पष्ट कर दूं, क्लियरली मेंशन कर रही है कि चीज़ें लव मैरिज बिल्कुल नहीं, और बहुत अच्छा होगा कि आप उसके लिए सोचना भी बंद कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बहुत बड़े नुकसान की तरफ लेके चलती चली जा रही है दोनों के लिए। तो इन चीज़ों से बाहर आपके लिए आना बहुत अच्छा है। मैरिज लाइफ जो होगी वो काफ़ी अच्छी होगी, काफ़ी बेहतरीन होगी, उसमें काफ़ी सुख भोग की स्थिति जातक के जीवन में स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिख रही है और बनती रहेंगी। इसके अलावा जीवन रेखा की स्थिति यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी है। भाग्य रेखा यहाँ पर टूट चुकी है और एक खंडर के रूप में यहाँ पर भग्नावशेष के रूप में यहाँ पर मौजूद है, और ऐसी स्थिति में ये आपको कहीं लेके नहीं जा रही है, नुकसान निश्चित तौर पे पैदा कर रही है। तो गृह संबंधी बहुत सारे ऐसे कार्य होंगे जो कि आपके माता पिता के घर से होंगे, उन कार्यों में बहुत ज़्यादा संलिप्तता आपकी बेहतर नहीं होगी। वहाँ से जितना ज़्यादा हट के रहे जातक के जीवन के लिए उतना ज़्यादा बेहतर होगा और जीवन को उतनी बेहतर गति से आगे की तरफ ले जाने का कार्य करेगा। और जो रियल में आपके अंदर चल रहा है ना, वही फेस पे दिखना चाहिए। आप अगर कुछ अलग दिखाते हो तो इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको देख के डिसाइड होती हैं, तो उस समय आप उस नुकसान को नहीं बचा पाएंगे आने वाले टाइम में जो होने वाला है उसमें। क्या आपको किसी प्रकार के फिनेंशियली आपको स्वतंत्रता की ज़रूरत यहाँ पे दिख रही है? निश्चित तौर पे आपको अपने लिए बैंक बैलेंस वगैरह जैसी चीज़ें निश्चित तौर पे करनी चाहिए, धन बचाने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप बिजनेस में लगाती हैं तो क्या करना चाहिए? आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह के कार्यों की तरफ जाना चाहिए, वहाँ पे आपके लिए बेहतर योगों का निर्माण हो रहा है और आपके लिए अच्छी परिस्थितियाँ वहाँ पर स्पष्ट तौर पर बनती हुई दिखेंगी, तो ये करना आपके हक में यहाँ पर रहेगा। इसके अलावा और क्या कुछ ऐसा है जो कि आप कर सकते हैं? तो इसके लिए कुछ ख़ास ऐसे बिजनेस हैं जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। जैसे लाह का काम होता है एक चूड़ी वगैरह का, उसका आप अगर ऑनलाइन बिजनेस करते हो तो उसमें आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी रिलेटेड अगर हम बात करें तो उसमें आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आप साइट्स वगैरह बना के अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पर मिलेगा। और बिज़नेस के लिए वर्तमान का जो समय है काफ़ी आपका अच्छा है, क्योंकि ये समय इसने आपको काफ़ी उलझा के रखा है, क्योंकि आने वाला जो पीरियड है ना अभी आपको नवंबर और दिसंबर के बाद आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग वो इतनी बेहतरीन है कि ये जो लर्निंग का पीरियड है नेक्स्ट 2 मंथ जो बचा हुआ है, इसमें अगर आप डिसाइड कर लेते हो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट फ्यूचर है। क्योंकि रेखाएं जो है ना, गोचर भी एक कमज़ोर है थोड़ा सा वहाँ पे डिग्री भी, और यहाँ पर भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है जिसमें आपके मनोबल का बढ़ा होना अत्यंत आवश्यक है। तो क्या होता है ना कि डूबते को तिनका का सहारा, तो अगर थोड़ी सी भी लकीर आपने पकड़ ली ना, ट्रेन भरी हुई है, पौधान पर भी आपने पैर रख ली ना और ट्रेन चल गई, पकड़ मजबूत है, अगर जज्बा आपके अंदर है तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मन में कुछ संशय है, पता नहीं आगे अंदर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, तो क्या होगा, कुछ देर के बाद हाथ छूट जाएगा, गिर जाएंगे आप। तो पूरे बल के साथ मन लगा के आप उन चीज़ों को मजबूती से पकड़ ली कि हम काम कर लेंगे, और उस समंदर में आपको जाओ, निश्चित तौर पे आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे और जो आप चाहते हैं वो चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इस समय जिसके लिए आप आगे कर सकते हो, तो आप एक नया इतिहास रच लेंगे अपने जीवन के लिए। हालांकि सिचुएशन में जो अप्स डाउन है वो चलती रहेंगी, उनमें सुधार नहीं होगा, लेकिन इनसे बाहर आप निकल पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो अब आपके सवाल एक बार फिर से ले लेते हैं। कैरियर के लिए गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल नहीं, प्राइवेट जॉब एंड बिजनेस आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। फिलहाल कुछ दिन जॉब कर सकते हो, लेकिन अप टू अप्रैल तक आप बिजनेस में अगर प्रवेश कर जाते हो तो आपको निकाल के ले जाएगी आगे तक। इसके अलावा करियर की बात हो गई, शादी की बात हो गई, और इसके अलावा धन, देखो पैसा बहुत आता जाता रहेगा, लेकिन वही बात हो गई ना, आता जाता रहेगा, टिकेगा कम। इसके हालांकि आपके धन से दूसरों को बहुत सुख है। इसके अलावा वाहन की सुख तो ऑलरेडी अभी भी आपके पास होगी, आगे भी आपके पास रहेगी, बिकॉज आपका जहाँ जन्म हुआ है कम से कम उन लोगों के लिए तो आप बहुत लकी हो, और पता नहीं क्यों उन्हें पता नहीं ये बात, और जीवन में उन्हें बहुत प्रगति हुई होगी। और शादीशुदा जीवन, देखो शादीशुदा जीवन जो आपका है ना वो ठीक है, अच्छा है। आप अगर अच्छा बनाना चाहोगे बहुत अच्छा बन जाएगा, और निश्चित तौर पे आप चाहोगे। बस क्या करना ना, ज़्यादा कुछ मत करो, बीच की धुरी पर मत लटको। ठीक है, जिस भी शक्ति की आप आराधना करते हो ना,
भरपूर आराधना करो, पूर्ण विश्वास रखो और जो भी मिले ना अपने से बड़े, उन्हें पक्का दोनों पाँव छू के प्रणाम करो और आशीर्वाद हमेशा लेते रहना। जहाँ भी जो भी मिले आशीर्वाद लेते रहना। जानते हो, कोई कहेगा अच्छे रहो, कोई कहेगा बहुत खुश रहो, कोई कहेगा पुत्रमान भव, आयुष्मान भव, दीर्घायुमान भव, कुछ भी कहेगा, ठीक है, सौभाग्यवती भव, पुत्रवान, कुछ भी, जो भी, ये सारे आशीर्वाद ना फलीभूत होते हैं। कभी वैसे मिल गए सच्चे, फलीभूत हो जाएंगे ये चीज़ें, बहुत काम आएंगे उस समय। सदा सुहागन रहे, पुत्र पुत्रियों से आपका घर भरा रहे, सदा सुखी संपन्न आप अपने जीवन में, जब आप अपने विवाह में प्रस्थान करेंगे आफ्टर 29, सब कुछ सुखी संपन्न मिले, सब कुछ बेहतर रहे। ऐसे सुमंगल कामना हमारी आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी रेमेडीज होंगे, वो सब आपको थ्रू व्हाट्सएप मिल जाएंगे। एंड जो आपकी टाइम बताई जाएगी उस टाइम में आप थ्रू व्हाट्सएप कॉल आप चीज़ों को और भी डिटेल में जान सकते हैं। मिलते हैं फिर, जय श्री राधे।